डीपीपी का भी एक अलग से रजिस्टर बनाना है, प्रॉपर उसमें चैप्टर वाइज साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। भले ही आप प्रैक्टिस उसमें थोड़ी गंदी कर सकते हो, पर उसमें लिखा होना चाहिए कि डीपीपी 1 आपने करी तो इसमें कितने क्वेश्चन आपसे हो गए और कितने क्वेश्चन वापस रिवीजन के टाइम आपको करने हैं। तो वो क्वेश्चन अलग से नोट कर लेना कि भाई डीपीपी 1 में ये क्वेश्चन मुझे अगली बार रिवीजन के टाइम भी करने हैं। सिर्फ 3 सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा दोस्त। सिर्फ 3 सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बायो पढ़कर आप नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, ये गलत फहमियां हटा लेना दोस्त, ये गलत फहमियां हटा लेना। चौथा जो सब्जेक्ट है भाई वो है कि ये जर्नी हमें कैसे तय करनी, उसका मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, किस तरीके से स्ट्रेटजी। नोट्स का रिवीजन करते टाइम भी हमें क्या ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोला, नोट्स रिवीजन करते टाइम जो भी फॉर्मूला आपको याद नहीं होता उसको हाईलाइट कर दो, रिवीजन करते टाइम वही करना है। डीपीपी करते टाइम आपने 11 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आप 4 क्वेश्चन को साफ सुथरे रजिस्टर जो अवेयर के रख सको उसमें लिख दो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगली बार जब रिवीजन करने जाओ, भाई सॉल्यूशन देखने के बाद तो समझ आ जाएगा, अगली बार रिवीजन करने जाओ तो डीपीपी रिवीजन करनी है, पर वही क्वेश्चन करने जो नहीं हुए। अब एक गधा होगा जो क्या करेगा भाई, पहली बार उसने डीपीपी कर ली जैसे तैसे, फिर रिवीजन करने गया, प्राण निकल गए भाई उसके। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको कौन सा क्वेश्चन रिवीजन के टाइम करना है और कौन सा छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा बात पर। तो वापस क्या करेगा, पूरी डीपीपी सॉल्व करेगा, जो आता है वो भी बार बार कर रहा है और जो नहीं आता था उसको दूसरी बार भी नहीं आएगा। टाइम खराब होगा भाई, और टाइम खराब होगा तो तुझे कितना भी पढ़ने के बाद, तू कितना भी समय लगा ले अपना, 12-12 घंटे पढ़ता था, सर सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, पढ़ता था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर क्या तू सही तरीके से पढ़ता था, ये कौन बताएगा, हम बताएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना? क्या कहानी एकदम क्लियर है मेरे भाई? आपको कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी दोस्त, इसलिए कहा जाता है कि भले ही कम पढ़े पर सुव्यवस्थित पढ़े, अच्छे से पढ़े। यही रोल प्ले करता है टीचर। फिजिक्स कोई भी पढ़ा देगा, क्वेश्चन कोई भी करा देगा भाई, पर आपको पूरे साल भर रास्ता दिखाएगा कौन? टीचर। इसलिए कहा जाता है ब्लाइंडली फॉलो करिए, हर चीज बता के जाएगा। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना होता कहीं से ही पढ़ लेता भाई, यूट्यूब पे पढ़े हुए सारे लेक्चर भाई। जब आप एक बैच में आते हो तो आपको क्या मिलता है, एक रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। टाइम पर क्लास लेना, टाइम पर क्लास छोड़ना, टाइम पर टेस्ट देना, टाइम पर डीपीपी करना, ये बैच की इंपॉर्टेंस है भाई। बाकी पढ़ने वाले तो कहीं से भी पढ़ लेंगे ना फिर, इसलिए प्लीज 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 ध्यान दें। उम्मीद है बात क्लियर होगी।